अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी मोहम्मद अब्दुल माजिद जरवार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माजिद जरवार। आज हम जो एक नया टॉपिक पढ़ने के लिए यहाँ मौजूद हैं और मैं आपको पढ़ाने के लिए मौजूद हूँ, उस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दिस टॉपिक इज़ अबाउट जेनरिक BSN सेमेस्टर 1। इट इज़ द topic of DAO and it is included in the syllabus of final term. Okay, तो अब हम हमारे पास कुछ रूल्स हैं यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखने के लिए। अब अगर हम बात करते हैं एग्रीमेंट की, अगर कोई भी जो है वो पार्टी कार खरीदती है और मकान खरीदती है, उनके दरमियान एक एग्रीमेंट तय होता है। एग्रीमेंट ये होता है कि भाई अगर आप ये कार हमसे खरीद रहे हैं तो इसकी पेमेंट आप इस तारीख को या इस दिन करेंगे, दैट्स एग्रीमेंट। इसी तरह इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का क्या होता है, एग्रीमेंट होता है कि सब्जेक्ट की मुनासबत से वर्ब क्या आएगा और अकॉर्डिंग टू वर्ब व्हाट विल बी आवर सब्जेक्ट। सो इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पहले तो आप ये देखिए प्री रिक्वेस्टिक नॉलेज हमारे पास क्या है, इनमें कुछ सिंगुलर वर्ब्स दिए गए हैं। अब इन सिंगुलर वर्ब से मुराद ये है कि इन सिंगुलर वर्ब का मतलब है इन वर्ब के साथ लगने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एम, तो इसमें जो आपको एम दिया हुआ है, एम इज ऑलवेज स्टैंड फॉर आई। जब भी सिंगुलर आई आएगा then definitely you have to put m, it's a rule। इसके बाद इज। अब अगर हम देखें थर्ड पर्सन सिंगुलर की अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट के अंदर, कोई वो कंटिन्यूअस का हो या कोई भी प्रेजेंट की आप बात कर रहे हो, जैसे आप जो है बात कर रहे हैं कि ये मेरा दोस्त है, अभी प्रेजेंट में आपका दोस्त है ना, इन फ्यूचर ये अगर आपका दोस्त होगा या फिर नहीं होगा दैट्स अनदर टॉपिक। लेकिन इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि ये मेरा दोस्त है, ही इज माय, वो मेरा दोस्त है, इज माय फ्रेंड। तो सिंगुलर वर्ब है यानी कि इसके साथ लगने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, ठीक है, शी हैज, ही हैज, माजिद हैज, ठीक है। डज अब जो है ना वो प्रेजेंट सिंपल के अंदर आपके पास इस्तेमाल होते हैं इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। जब आप नेगेटिव बनाते हैं तो फिर आपके पास क्या होता है, डज स्टैंड फॉर नेगेटिव। इन सिंगुलर केस यू कैन से शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, सो दैट्स व्हाई इन दिस कंडीशन। एंड एज फॉर्म, अब एज फॉर्म क्या है, एज फॉर्म यानी कि एक सिंपल टेंस है और उसको आप एस उस वर्ब के साथ लगा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक टेंस से आई प्ले क्रिकेट, अब ये क्या है, ये जो प्ले है ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये सिंगुलर है प्ले, लेकिन रूल्स के मुताबिक वर्ब एग्रीमेंट, जो सब्जेक्ट का वर्ब का एग्रीमेंट है वो ये है कि जो एस की फॉर्म है, यानी कि अगर आप किसी भी वर्ब के साथ एस का इजाफा करेंगे इन केस ये प्लूरल बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है कि जब वर्ब के साथ एस का इजाफा हो जाएगा इन प्रेजेंट इंडेफिनेट तो इसके साथ लगने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। मिसाल के तौर पे आई प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। अब यू स्टैंड फॉर प्लूरल वर्ब्स एंड ऑल्सो वी स्टैंड फॉर प्लूरल वर्ब्स, ठीक है। लेकिन इन केस इसके अलग अगर हम कंडीशन देखें, प्लेस कर देंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी ही प्लेस क्रिकेट, द सब्जेक्ट विल बी सिंगुलर, he is singular, she is singular, but in case the verb will be plural, as form will be added there, ठीक। now we are going ahead, next we have rule number 1, intervening expression do not affect the number of verbs। अब ये क्या कह रहा है रूल नंबर 1, हमें क्या कह रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, वो ये कह रहा है कि इंटरवेनिंग एक्सप्रेशन जो होते हैं वो आपके वर्ब के नंबर को अफेक्ट नहीं करते, डू नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ वर्ब। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखते हैं कि शाहिद आफरीदी लाइक द अदर बॉलर्स इज वेरी गुड बॉलर। अब देखें ना, शाहिद आफरीदी, फिर आपने बोला इज वेरी गुड बॉलर, शाहिद आफरीदी है लेकिन गुड बॉलर भी है, लेकिन बीच में आपने एक चीज ऐड की कि लाइक द अदर बॉलर्स। अब इसमें बॉलर्स आ गया,
अब कंफ्यूज हो जाते हैं आप, लेकिन यहां पर जो लाइक द अदर बॉलर्स, लाइक द अदर बैट्समैन, लाइक अदर पॉलिटिशियंस, लाइक अदर बिजनेसमैन, ये जो इंटरवेनिंग एक्सप्रेशंस हैं, ये आपके नंबर ऑफ वर्ब को अफेक्ट नहीं करते। आपने सिर्फ और सिर्फ पहले सब्जेक्ट को देखना है। इफ इट इज सिंगुलर सो यू हैव टू डेफिनेटली द वर्ब विल बी सिंगुलर। ठीक है, तो जिस तरह हमारे पास एग्जांपल दी गई है कि जैस रिजल्ट लाइक द अदर हीरोज, अब इसमें आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर प्लूरल की बात हो रही है, लाइक द अदर हीरोज और हीरोज की तरह, लेकिन इंटरवेनिंग एक्सप्रेशन जो होगा, जो उसको आप इजाफी नाम देंगे, जो अपनी तरफ से आप उसको लकब दे रहे हैं, जो उसकी तारीफ में किसी और से आप उसको कंपेयर कर रहे हैं, दैट विल बी नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ वर्ब। ठीक है, तो जैस रिजल्ट लाइक द अदर, अब लाइक द अदर हीरोज ये क्या है, इंटरवेनिंग एक्सप्रेशन है। ठीक है, किसकी, जैस राइजल की। तो ये नंबर ऑफ वर्ब जो है वो क्या अफेक्ट नहीं करेगी, ये हमारे पास क्या होगा, सिंपली इट विल बी सिंगुलर। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके आगे जो है इसकी एक्सरसाइज दी हुई है, जिसमें आपको बताया गया है कि टेंडिंग सारा टुगेदर विद सम नेबर्स। अब देखो ना, इसमें जो टुगेदर विद सम नेबर्स है, ये क्या है, जैसे आपको पीछे मैंने बताया कि ये क्या है, इंटरवेनिंग एक्सप्रेशन है। तो जो टेंडिंग सारा है टुगेदर विद सम नेबर्स, हम इस टुगेदर विद सम नेबर्स को रिमूव कर देंगे। इससे हमने अपने माइंड में ही नहीं लाना, हमने सिर्फ ये इमेजिन करना है कि टेंडिंग सारा अ ग्रेट हेल्प इन द फाइट फॉर फ्रीडम। तो अब इसमें क्या आएगा, डेफिनेटली हमने टेनिंग सारा को प्रायोरिटी देनी है। वी आर गोइंग टू रिमूव, वी आर गोइंग टू इग्नोरिंग इंटरवेनिंग एक्सप्रेशन, दैट्स व्हाई। सो दैट इसी तरह ये एक्सरसाइज है, देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में यू हैव राइट टू आस्क क्वेश्चन फॉर मी। अच्छा, रूल नंबर 2 इसके पास इनके बाद क्या है, रूल नंबर 2 इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वो क्या है, कंपाउंड सब्जेक्ट ज्वाइन बाय एंड। अब देखो ना, कंपाउंड सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। देखो, आपने कंपाउंड जो है वो बहुत सारी चीजों में आपने कंपाउंड सुना होगा, मुरक्कब किसी भी चीजों का मिल जाना, कंपाउंड वर्ड्स आपने सुना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं पुलिस, पुलिस इज अ कंपाउंड वर्ड, एक कंपाउंड वर्ड है पुलिस। ठीक है, इसी तरह आर्मी, आर्मी इज अ कंपाउंड वर्ड। अब इस सब्जेक्ट के तौर पर अगर पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं कि पुलिस इज डूइंग वेरी वेल जॉब इन कराची। अब देखो ना, पुलिस के साथ इज लग गया, हालांकि पुलिस अगर आप काउंट करने पे आए तो आपको लगेगा लातादाद पुलिस है, लेकिन पुलिस इज अ कंपाउंड वर्ड एज अ सब्जेक्ट। तो जो कंपाउंड सब्जेक्ट्स होते हैं, अब देखो ना, कंपाउंड सब्जेक्ट्स का मतलब एक सब्जेक्ट फिर दूसरा सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट। अब देखो ना, एक सब्जेक्ट और वन एंड वन, यानी कि वन एंड वन, वन एंड वन, एक और एक, दिस वन और दिस वन। तो ये क्या हो गया, या तो ये एक या तो ये एक, इट्स अनदर केस। लेकिन बट वी आर सेइंग दैट दिस वन एंड दिस वन, ये एक और ये एक। ठीक है, दिस वन अब्दुल माजिद एंड दिस वन अब्दुल माजिद, दे बोथ आर ब्रदर्स, दे बोथ आर फ्रेंड्स। अब देखो ना, दे आ गया, क्यों, दिस वन एंड दिस वन, दे बोथ आर डिफरेंट। इसी तरह कंपाउंड सब्जेक्ट्स के अंदर जब कंपाउंड सब्जेक्ट यानी कि दो सब्जेक्ट्स को एंड से कनेक्ट किया जाएगा, यानी कि दो सब्जेक्ट्स के माबेन, दो सब्जेक्ट के दरमियान, व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड एंड, so it will be take the plural verb definitely it's a rule of subject verb agreement. Example, Inoy Aquino and his wife were not afraid to speak for their rights and the rights of others. अब वो यहाँ इंग्लिश की ट्रांसलेशन क्या है, हमें इससे कोई कॉन्सेप्ट सरदर्द नहीं कि इसकी इंग्लिश उर्दू ट्रांसलेशन क्या है। हमें कॉन्सेप्ट देखना है कि वो ये कह रहा है कि निनोय इक्विनो एंड हिज वाइफ, देयर आर टू सब्जेक्ट्स। अब देयर आर टू सब्जेक्ट, इट मीन कि ये कंपाउंड सब्जेक्ट से इनको जोड़ने वाला बीच में एंड है। if the between the subject there will be and, if there is and, you have to go towards the plural verb. Okay, is it okay and clear? Next, रूल नंबर 3, कंपाउंड सब्जेक्ट्स। अब इसी तरह कंपाउंड सब्जेक्ट फिर कंपाउंड सब्जेक्ट आ गया, कनेक्टेड बाय एंड
but preceded by each, every, और नो रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ड। अब यहां पर कंडीशन चेंज है, देखिए ना, अभी मैंने आपसे कहा वन एंड वन, दिस एंड दिस। अब यहां पर ये कंडीशन आपको दे दी गई है कि अगर कंपाउंड सब्जेक्ट कनेक्ट हो एंड से, बट प्रिसीडेड बाय, लेकिन पढ़ा जा रहा हो या उसका आगाज हो रहा हो ईच से, एवरी से, और या फिर नो से, रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। यहां इस कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ आपके पास क्या लगेगा स्टूडेंट्स? यहां पर आप इसको सिंगुलर लेंगे। क्यों? ईच बॉय एंड गर्ल। अब यहां पर कंपाउंड सब्जेक्ट्स तो हैं, बीच में एंड भी है, लेकिन ये क्या हो रहे हैं? ये प्रिसीडेड बाय ईच, एवरी और नो। जब कोई भी कंपाउंड सब्जेक्ट हो उनके बीच में एंड आ रहा हो, लेकिन वो प्रेसिडेड हो रहे हैं, उनका आगाज हो रहा हो ईच से, एवरी से, या फिर नो से, तो यहां पर आपको इस रूल के तहत क्या करना पड़ेगा? सिंगुलर वर्ब भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। एवरी ग्रेड 5 एंड ग्रेड 6 पीपल इज रिक्वायर्ड टू ज्वाइन द परेड। अब यहां पर एवरी ग्रेड 5 एंड ग्रेड 6, अब यहां पर आपने सिर्फ और सिर्फ रूल को फॉलो करना है। तो ये 3 रूल हैं स्टूडेंट। तो इंशाल्लाह अगर आपको यहां तक समझ में आ गए, ये 3 रूल अगर आपको समझ में आ गए, आगे इनके पास 15 रूल्स हैं, ये हमने जो कॉपी किए हैं, ये सर अकबर हुसैन की पीपीटी है, हु इज द लेक्चरर इन लिटरेचर of English in Murshid Sonam, and also teaching in Iqra University, the good teacher, and I have get this PPT from Sir Akbar Hussain. Okay, thank you students. Next lecture के लिए आप कमेंट करें।